नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आज शाम को 7 बजे नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे और शपथ ग्रहण करने के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठेंगे। आपको बता देते हैं कि नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इसके पहले ये कारनामा अपने नाम किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिन्होंने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन शासनकाल उनका पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी जो लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण कर रहे हैं, ऐतिहासिक दिन है। और वही बात करें, ऐतिहासिक दिन तो है, लेकिन जिस तरीके से इस बार का इलेक्शन हुआ है, जिस तरीके से रिजल्ट आया है, तो हो सकता है नरेंद्र मोदी को ये डर सता रहा हो कि क्या ये कहीं मेरा आखिरी शपथ ग्रहण तो नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी जीती है, जिस तरीके से एनडीए की जीत हुई है, वो जीत खुशी मनाने वाली नहीं है। वो जीत जो है उस पर ध्यान देने वाली बात है कि आखिर अगर हम कुछ एक वोटों के अंतराल से हारते हैं, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ की जो जनता है वो हमसे अभी भी कुछ चाहती है, कुछ और अपेक्षा, कुछ और एक्सपेक्टेशन यहाँ की पब्लिक यानी कि यहाँ की जनता हमसे चाह रही है, लेकिन हम उस पर खरे नहीं उतर पा रहे। यहाँ पर सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि हम सबसे पहले कहना चाहते हैं कि ऐतिहासिक जीत है नरेंद्र मोदी के लिए। इतिहास उन्होंने रच दिया है, लेकिन इसी इतिहास को अगर आगे भी कायम रखना होगा तो प्रधानमंत्री जी को ये समझना होगा कि आखिर ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां से हमें वोट नहीं मिल पा रहा है, ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां से हम वोट उठाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। जी हाँ, नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो सबसे यशस्वी प्रधानमंत्रियों में से एक नरेंद्र मोदी, जिन्होंने विश्व भर में भारत का नाम तो रोशन किया ही है। साथ में आपको बता देते हैं, जिस तरीके से इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर दिया, नरेंद्र मोदी ने भारत बेच दिया, नरेंद्र मोदी ने ये किया वो किया, हर तरीके की बातें भी आप खबरों में सुनते आ रहे होंगे। विपक्षी दल के नेताओं की तरफ से भी उन पर बयानबाजी होती रहती है और आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन अगर बात करें भाजपा नेताओं की, तो उनका यही कहना रहता है कि 2014 से 2019 का जो शासनकाल था पीएम साहब का, उस शासनकाल में नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में भारत का नाम ऊंचा करने का काम किया। वही 19 से 24 के शासनकाल की बात करें तो 19 से 24 तक उन्होंने राम मंदिर और विकास पर बात किया है और विकास पर काम भी किया है। वही अगर 24 से 29 की बात करें तो कहा तो यही जा रहा है कि 24 से 29 का जो शासनकाल रहेगा उसमें रोजगार पर काम होगा और महंगाई कम की जाएगी। अब देखना ये होगा कि आने वाले 5 सालों में क्या होता है। खैर, हम बात करें नरेंद्र मोदी की, क्या कि नरेंद्र मोदी कौन से ऐसे हिस्से में पीछे रह गए कि बीजेपी का एक तरीके से घर माना जाने वाला उत्तर प्रदेश, वहाँ से बीजेपी हार जाती है। बहुत सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जिस राम मंदिर के लिए, जिस अयोध्या के लिए लाखों लोगों ने, लाखों हिंदुओं ने गोली खाई, यहाँ तक कि बीजेपी को अगर आरोपों के घेरे में लिया जाता है तो अयोध्या राम मंदिर ही सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन वहाँ से अयोध्या के राम मंदिर से यानी अयोध्या से ही बीजेपी हार जाती है। बहुत सोचने वाली बात है कि उस जगह से बीजेपी हार जाती है जिस जगह को लेकर बीजेपी सत्ते में आई थी, और वहाँ के काम को करने में 10 साल बीजेपी को लग गए और 500 साल बाद रामलला को आप वहाँ पर बिठाते हैं और वहाँ से चुनाव हार जाते हैं। और ये भी सोचने वाली बात है कि वही अयोध्या से सपा जीतती है, वही सपा जिसके सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोलियां भी चलवाई थी। ये आखिर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी समझ रहे होंगे कि हमारा वोट काटा जा रहा है, तो हमारा वोट सिर्फ मुसलमान काट रहे हैं, हमारा वोट मुस्लिम कम्युनिटी के लोग काट रहे हैं, अगर ये सोच रहे हैं बीजेपी, तो ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि आंकड़ों की अगर बात करें तो बीजेपी, समझने वाली बात है कि बीजेपी के वोट इस बार मुसलमानों की तरफ से नहीं कटे हैं, बीजेपी के वोट इस बार हिंदुओं की तरफ से कटे हैं। और अगर आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन से हिंदू है जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया है, तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता देते हैं कि बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जो अभी भी बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं। उन हिंदुओं में सबसे पहले आ जाते हैं अंबेडकर साहब की विचारधारा पर चलने वाले हिंदू, उनमें से 70% आपको पसंद नहीं करते हैं। महात्मा गांधी की विचारधारा पर चलने वाले हिंदू आपको पसंद नहीं करते हैं। कम्युनिस्ट हिंदू आपको पसंद नहीं करते हैं। सेक्युलर हिंदू आपको पसंद नहीं करते हैं। यानी कि 20 से 30% हिंदुओं का आप यहाँ पे रख सकते हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं। क्या आपको अगर ये करना, आपको अगर अपने वोट उनके तरफ से बढ़ाने हैं, तो आपको उनके लिए काम करना पड़ेगा। आपको महात्मा गांधी की विचारधाराओं पर काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेताओं को नाथूराम गोडसे को लेकर बयान आते रहते हैं, इस वजह से महात्मा गांधी के जो समर्थक हैं वो बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं। अंबेडकर साहब की बात करें तो उनके भी समर्थक जो वो यही कहते हैं कि फॉरवर्ड कास्ट की पार्टी है बीजेपी, इस वजह से बीजेपी को वोट नहीं मिलता। बहुत सारी बातें सोचना होगा बीजेपी को और ध्यान देना होगा कि आखिर 24 से 29 तक हम वो सारे काम करते हैं जिससे हिंदुओं को भी संतुष्ट कर पाएँ और मुसलमानों को भी संतुष्ट कर पाएँ, ताकि महंगाई और रोजगार पर ही बात आए, धर्म और जात पर बात कभी आए ना। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने और देखते रहेंगे 24 मैं नंदन। धन्यवाद।